सरापे दिल। सफेद दुपट्टे वाली लड़की। रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कें तकरीबन सुनसान थी। बारिश अभी रुकी हुई थी। सड़क पर बिखरे पानी में न्यून लाइट्स के रंग कांप रहे थे। एक स्याह रंग की गाड़ी तेजी से शहर से बाहर जा रही थी। पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। इसके हाथ कांप रहे थे। सफेद दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर गोद में आ गिरा था। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर देखती। अम्मी, ये आखिरी कॉल थी। 34 मिस कॉल। इसने मोबाइल बंद कर दिया। इसकी आंखों से आंसू बहने निकले। सामने बैठा नौजवान मुस्कुराया। अभी भी वक्त है, अगर तुमने जाना है तो तुम जा सकती हो। लड़की ने फौरन सर उठाया। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, इसे कहते हुए अपना नंबर बंद कर दिया। इसे क्या मालूम था वो मोहब्बत की तरफ नहीं, एक अंधेरे की तरफ जा रही थी जिसका कोई दरवाजा बाहर नहीं था। 3 माह पहले जरनोश लाइब्रेरी में बैठी थी। उसे नावल पढ़ने का शौक था। वो हमेशा आखिरी मेज पर बैठती जहाँ खिड़की से बारिश नजर आती। उस दिन पहली बार उसने उसे देखा। एक अजनबी किताबों की अलमारी के पास खड़ा था। वो किसी किताब को नहीं, जरनोश को देख रहा था। जरनोश ने नजरें झुका ली। उसे ये एहसास अच्छा लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। 1 महीना गुजर गया। ना उसने बात की, ना रास्ता रोका, सिर्फ मुस्कुरा देता। कभी किताब उठा देता, कभी कुर्सी खींच देता, कभी खामोशी से दरवाजा खोल देता। मोहब्बत अक्सर शोर से नहीं, आदत से शुरू होती है। एक दिन जरनोश बेताब जमीन पर गिर गई। वो झुका, इसे किताब उठाकर जरनोश की तरफ बढ़ाई। आप हर रोज यही खिड़की क्यों मुंतखब करती हैं? जरनोश चौंक गई, क्योंकि यहाँ बारिश नजर आती है। वो मुस्कुराया। और मुझे इस खिड़की से आप नजर आती हैं। ये जुमला बहुत सादा था, मगर यही जुमला बाद में जरनोश की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। चंद हफ्तों बाद दोनों की बातें शुरू हो गई, फिर पैगामात, कॉलें, फिर वादे। वो कहता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। जरनोश खामोश हो जाती। खामोशी बाजुका सबसे खतरनाक हाँ होती है। एक शाम हारिस, मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे, तो फिर हमें खामोशी से निकाह करना होगा। जरनोश के कदम जैसे जमीन पर गिर गए। अम्मी, वो बाद में मान जाएंगी। और अप्पू, जब हमारा बच्चा होगा तो सब माफ कर देंगे। ये जुमला सुनकर सरनोश ने आंखें बंद कर ली। वो दिल से सोच रही थी, दिमाग ने ही लम्हे हार मान ली। इधर शहर के दूसरे किनारे पर एक पुराने बंगले में 3 आदमी बैठे थे। मेज पर नोटों की गड्डियां पड़ी थी। एक मोटा आदमी लगातार बोल रहा था, लड़की पक्की है। हारिस ने जेब से जरनोश की तस्वीर निकाली। कल रात तक आपके पास होगी। मोटे आदमी ने तस्वीर देखी, मुस्कुराया, मेज पर एक बैग की तरफ सरका दिया। हारिस ने बैग खोला। नोटों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। इसने एक लम्हे के लिए भी तस्वीर की तरफ दोबारा नहीं देखा। उधर जरनोश अपनी अलमारी खो रही थी। इसे अम्मी की दी हुई चूड़ियां हाथ में ली, फिर वापस रख दी। सिर्फ सफेद दुपट्टा उठाया और एक छोटा सा खत लिखा। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी खुशी ढूंढने जा रही हूँ। खत मेज पर रख कर वो खामोशी से घर से निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और वो इसी लम्हे माँ की आंख खुल गई। जरनोश, घर में अजीब सी खामोशी थी। कमरे में जाकर उसने सिर्फ एक खत देखा। उसके हाथ कांपने लगे। वो चीखी, मगर इस वक्त शहर से बहुत दूर, काली गाड़ी अंधेरे में गुम हो चुकी थी। किस नंबर 2। रात के 3:15 बज रहे थे। काली गाड़ी एक सुनसान सड़क से मुड़कर कच्चे रास्ते पर आ गई। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। हेडलाइट्स के सामने दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे खामोशी से गाड़ी का पीछा कर। जरनोश ने खिड़की से बाहर जाकर, हारिस ये कौन सी जगह है? हारिस ने जवाब नहीं दिया। वो पहली बार पूरे सफर में खामोश था। ये खामोशी जरनोश को मारने लगी। कुछ लम्हों बाद गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुक गई। ऊंची दीवारें, जंग आलूद लोहे का दरवाजा, दरवाजे के ऊपर टूटी हुई लालटेन। ये यहाँ क्यों आए? जरनोश ने घबरा कर पूछा। हारिस ने मुस्कुरी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक रात के लिए, सुबह काजी साहब आएंगे, फिर निकाह होगा। सरनोश ने दिल पर हाथ रखा। वाकई? क्योंकि मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? वो सवाल ऐसा था जिसका जवाब सरनोश के पास नहीं था। दरवाजा चिटराहट के साथ खुला। अंदर एक उदेड़ उम्र औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में अजीब सी सर्दी। आज वो बेटी से गैर मामूली हकीकत से कहा, तुम बहुत थक गई होगी। सरनोश अंदर चली गई। वो नहीं जानती थी, बाज़ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं फिर नहीं खुलते। कमरा साफ सुथरा था, बिस्तर, आईना, पानी का जब सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन एक चीज़ गैर मामूली थी, खिड़कियों पर लोहे की मजबूत सुराखें। सनोश चौंकी, ये क्यों? औरत ने फौरन पर्दा खींचा। इलाका महफूज नहीं, इसलिए। वो चली गई। सनोश ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। फिर ठग, किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। उसका दिल जोर से धड़का। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खोलिए।
कोई जवाब नहीं। इसे जोर-जोर से दस्तक दी। हारिस, हारिस। खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज़। दूसरी तरफ हारिस एक कमरे में दाखिल हुआ। मेज़ के गिर्द 4 आदमी बैठे थे। दरमियान में नोटों से भरा बैग था। एक शख्स ने सिगरेट सलगाते हुए पूछा, लड़की कहाँ है? ऊपर। किसी को शक तो नहीं हुआ? हारिस ने सर हिलाया। वो अब भी यही समझती है कि कल उसका निकाह है। कमरे में कहका गूंजा। एक बूढ़ा आदमी बोला, मासूम लड़कियां सबसे महंगी बिकती हैं। हारिस खामोश रहा। इसने बैग उठाया और एक लम्हे के लिए ऊपर वाले कमरे की तरफ नहीं देखा। उसी वक्त हवेली के पिछले हिस्से में एक सैर लिबास पहने शख्स दीवार फलांग अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ था। वो कदमों की आड़ से भी ज्यादा खामोश चल रहा था। इसने जेब से एक छोटा सा आला निकाला, आसपास नजर दौड़ाई। इसकी नजरें ऊपर वाली खिड़की जाकर रुक गई। वहां जा सरनोश कहती। इसने आयशा से सरगोशी की, खुदा करे मैं देर से ना आया हूँ। सरनोश ने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक उसे लगा दीवार की दूसरी तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। वो सहम गई। कौन है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक कमजोर आवाज आई, तुम नहीं आई हो? सरनोश के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। आप कौन है? दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, अगर जिंदा रहना चाहती हो किसी पर यकीन मत करना। इसके बाद फिर खामोशी। सनोज ने पहली बार महसूस किया कि उसके ख्वाब टूट नहीं रहे, दफन हो रहे हैं। नीचे हाल में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी लम्ही हवेली के अंदर किसी के चलाने की आवाज आई। कौन है वहां? फिर एक फायर की आवाज। धो। सनोश खौफ से कांप उठी। बाहर कदमों की दौड़ शुरू हो चुकी थी और उसके कमरे के दरवाजे के बाहर किसी ने आहिस्ता से कुंडी खोलने की कोशिश शुरू कर दी। शराब। किस नंबर 3? जिंदा लाश। हवेली तारीकी में डूबी हुई थी। बारिश की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज थी। दरवाजे की कुंडी आहिस्ता आहिस्ता हिली। जरनोश की सांस रुक गई। इसने कमरे के कोने में एक कांसी का पत्थर उठा लिया। अगर दरवाजा खुला तो वो पूरी ताकत से वार करेगी। छुर। दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक साया अंदर दाखिल हुआ। जरनोश ने पूरी कुव्वत से गुलदान उसके सर पर दे मारा। आह! वो शख्स लड़खड़ा गया। इसी लम्हे टार्च की रोशनी में उसके चेहरे पर पड़ी। वो कोई मर्द नहीं था बल्कि एक नौजवान लड़की थी। उसके माथे से खून बह रहा था। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, वह मुश्किल बोल सकी। सनोश के हाथ से गुलदान गिर गया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो। लड़की ने दरवाजा बंद किया और कांपती हुई आवाज में बोली, वक्त बहुत कम है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। दोनों एक तंगरादारी से गुजरी। दीवारों पर नमी थी। हवा में अजीब सी बू फैली हुई थी। सनोश ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मेरा नाम सारा है। तुम यहाँ कैसे? सारा के कदम रुक गए। इसने आहिस्ता से कहा, 4 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह खड़ी थी। सनोश के कदम जैसे जमीन में जप गए। सारा ने टार्च बंद की। दूर से आदमियों की आवाजें आ रही थीं। ऊपर देखो, लड़की भाग ना जाए। दोनों सांसें रोके दीवार के साथ लग गई। चंद लम्हों बाद आवाजें दूर चली गई। सनोश ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? सारा हंस पड़ी, मगर वो हंसी किसी जख्मी परिंदे के आखिरी अल्फाज जैसे थे। मैंने कोशिश की थी, फिर मेरे सामने एक लड़की को गोली मार दी गई थी। सनोश की आंखें फैल गईं, सिर्फ इसलिए कि बाकी सब डर जाएं। दोनों तहखाने में पहुंची। वहां जंग आलू दरवाजे थे। सारा एक दरवाजे के सामने रुकी। उसे खोलो। दरवाजा खुला। सनोश का वजूद लरस गया। अंदर 5 लड़कियां बैठी थी। किसी की उम्र 16 बरस थी, कोई शायद अभी स्कूल जाती होगी। एक लड़की गुड़िया को सीने से लगाए बैठी थी। वो दूसरी मुसलसल दरवाजे को देख रही थी, जैसे उसे अब भी यकीन हो उसका बाप उसे लेने आएगा। सरनोश के ऊँट कांपने लगे। ये सब? सारा ने आंखें झुका ली। सब मोहब्बत के नाम पर लाई गई थी। अचानक ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल गई। एक लड़की चीख उठी, वो आ गए। सारा ने चौंक कर ऊपर देखा। नहीं, ये पुलिस नहीं, ये लोग हैं। इसी लम्हे तहखाने का दरवाजा जोर से बजा। धम धम धम। किसी ने बाहर से चलाया। दरवाजा खोलो, एक और आवाज आई। मालिक ने कहा है, नई लड़की को ऊपर लेकर आओ। सनोश के जिस्म से जैसे जान निकल गई। सारा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, फिर आहिस्ता से सरगोशी की। अगर आज तुम पकड़ी गई तो कल तुम्हारा नाम भी खत्म हो जाएगा। इसी लम्हे तहखाने की पिछली दीवार के पीछे खुफिया दरवाजा खुला। वही निकाबपोश शख्स सामने खड़ा था। उसकी आवाज धीमी थी मगर लहजा पुरएतमाद था। मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड है, अगर मुझ पर यकीन है तो मेरे साथ आओ, और अगर नहीं तो दरवाजा खुलने वाला है। सरनोश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अजीब थी। उनमें खौफ नहीं था, लेकिन एक ऐसा दर्द था जैसे वो इस जन्म को पहले भी देख चुका हो।